वजारत है। और बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना अपडेट की। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 3050 नए मामले सामने आए। वहीं 53 गंभीर मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 6100 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद अब रिकवरी रेट 79% हो गया है। वहीं अब भी प्रदेश में 54,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो रविवार को 3050 नए मामले सामने आए और इन्हीं 24 घंटों में 53 गंभीर मरीजों की मौत भी हो गई, जबकि 6100 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 79% पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण का 62वां हफ्ता थोड़ी राहत लेकर आया। 16 से 22 मई तक बीते हफ्ते की अपेक्षा 17,500 केस कम आए। 61वें सप्ताह में जहां 44,000 से अधिक केस आए थे, वहीं सप्ताह 27,000 के आसपास केस आए, जबकि इस दौरान टेस्ट भी बढ़ाए गए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद कोविड से मौतों की दर में कोई गिरावट नहीं आई है। 62वें सप्ताह में अभी तक की सबसे अधिक 1,111 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। ब्लैक फंगस के पेशेंट के लिए रविवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। रविवार को केंद्र से उत्तराखंड को ब्लैक फंगस के उपचार के लिए जरूरी 400 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की खेप मिली। इसमें से 100 इंजेक्शन तत्काल एक गाड़ी से कुमाऊं के लिए भेज दिए गए, जबकि 300 इंजेक्शन सीएमओ देहरादून को दिए गए। सीएमओ देहरादून कार्यालय में इंजेक्शन के लिए सुबह से खड़े जरूरतमंदों ने इससे राहत की सांस ली। सीएमओ कार्यालय द्वारा फिलहाल एक व्यक्ति को 3 इंजेक्शन दिए गए हैं। उत्तराखंड में जहां एक तरफ लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं नैनीताल के बेताल घाट ब्लॉक के खलाड़ गांव ने अपनी एसओपी जारी कर गांव तक कोरोना आने की रोक लगा दी है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। ये बेताल घाट ब्लॉक का खलाड़ गांव है। ब्लॉक में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के बाद भी ये गांव खुद को कोविड संक्रमण से बचाए हुए है और इसका कारण है गांव के खुद के कोविड के अपने नियम। गांव में शहरों से आने वालों की एंट्री के लिए लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रधान के पास में जमा करना अनिवार्य है। रिपोर्ट नहीं होने पर गांव से बाहर एक मकान में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करना होगा। बाजार जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और 90 परिवारों के लिए बाजार से सामान लाने के लिए कुछ युवा खुद बाजार जाते हैं और सामान की लिस्ट शाम को ही ले ली जाती है। पहली चीज़ गांव वालों की सेफ्टी, उसके बाद परिवार की सेफ्टी, सब चीज़ देखा जाता है। मैं नेगेटिव रिपोर्ट लेके आया हूँ, उसके बाद ही गांव के अंदर घुस पाया हूँ। और ये व्यवस्था थी कि वहाँ नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद ही गांव के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। हमने कहा कि आप गांव से बाहर न जाइए, हम आपका जो भी सामान लाना है तो आप हमें सामान पर्चा दीजिए। हमने खुद गाड़ी रखी है गाँव की सेवा के लिए, तो हम उनका सामान घर लाते हैं रोड तक, वहाँ उनको बुलाते हैं और वहाँ से उनको वितरित कर देते हैं। दरअसल नैनीताल में बेताल घाट ब्लॉक में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैली तो कई गांव इसकी चपेट में आ गए, जिसको लेकर खलाड़ गांव के लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। हालांकि प्रधान कहती हैं कि आसपास अस्पताल न होने के चलते गांव को बचाने के लिए ऐसे नियम जरूरी हैं। इसलिए लोगों को मतलब हमारा गाँव रोड से काफी दूर पड़ता है, तो इसलिए उनको यहाँ से अगर कोई बाय द वे रात को या फिर ऐसे बीमार हो गया, उन्हें डोली में उठा के लेके जाना पड़ता है। और जैसे कि लोगों को अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी, अगर रात में ऐसा कुछ हो तो फिर उनको ऐसी कोई सुविधाएं उनके लिए है नहीं, तो इसलिए सोचा कि कुछ ऐसा करें यहाँ पे कि जैसे सबको सुविधा मिले। बेताल घाट के खलाड़ गांव ने जो आइडिया सेट किया है उससे सीख लेने की जरूरत है। ऐसे में अगर कोरोना से जंग में पार पानी है तो ऐसे नियम हर गांव को बनाने होंगे ताकि कोरोना गांव में एंटर ना कर सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। कोरोना काल में हर मोर्चे पर डटी पुलिस लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। कम्युनिटी बास्केट के जरिए बेसहारा लोगों की राशन से मदद पहुंचाने के साथ साथ पुलिस अब मेडिकल हेल्प में भी लोगों की मदद कर रही है। मारामारी के बीच पुलिस ने 50 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए हैं और इन ऑक्सीजन सिलेंडर को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाया भी जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस मरीजों को एम्बुलेंस सुविधा भी मुहैया करवा रही है। कोरोना महामारी पर जागरूकता को लेकर सरकार लगातार अभियान चला रही है। रुद्रप्रयाग की ग्रामीण महिला ने भी कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता को लेकर गढ़वाली में गीत गाया है।
जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। और इस गीत के जरिए छिनका गांव की सीमा गोसाई लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक कर रही हैं। सीमा अपने गीत में बताती हैं कि कैसे कोरोना महामारी के कारण इंसानों में दूरी बढ़ गई है, बच्चे भी अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं। गोवा छोड़ी कोरोना तेरा बाना, बीमारी त्यारे खाते, कोरोना तेरा बाना, बीमारी त्यारे खाते। कन मेल छो सबको गोमो पड़ोसियों माँ, कन मेल छो सबको गोमो पड़ोसियों माँ, ये बीमारी का बाना सब मुख बुझाना। कन खाणी छे बाटणी, कन खाणी छे बाटणी, छो छाप कराना, कोरोना तेरा बाना, बीमारी त्यारे खातिर, कोरोना तेरा बाना, बीमारी त्यारे खातिर। टिहरी में मिशन हौसला के जरिए पुलिस लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रही है और मरीजों की जान भी बचा रही है। हेलो टिहरी और पुलिस कंट्रोल रूम में रोजाना 50 से 60 कॉल आ रहे हैं और उसके बाद संबंधित थाना चौकी को निर्देशित भी किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे अधिक डिमांड रहती है। पुलिस द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को मेडिकल किट के साथ साथ राशन भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं मुनि की रेती और देवप्रयाग में पका हुआ भोजन असहाय और गरीब लोगों को बांटा जा रहा है। मुनि की रेती में अच्छा था, जो 20 ग्राम मुनि की रेती से पकड़ा गया था, कई जानें बचाई गई हैं। करीब 210 से अधिक सीनियर सिटीजन्स की हमने सहायता करी है। 800 से अधिक लोगों को हम लोगों ने, जो गरीब परिवार थे, निर्धन परिवार थे, उनको राशन की किट्स वितरित करी है। इसके अलावा 2000 से अधिक लोगों को हमने, जो असहाय थे, अक्षम थे, उनको पका हुआ खाना वितरित किया है। साथ ही साथ जो पूरे परिवार कोरोना से संक्रमित हैं, जिनको दवा, दूध, राशन इत्यादि सामान लाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनको पुलिस के द्वारा ये सब आवश्यक सामग्री भी प्रोवाइड कराई जा रही है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।